नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से मिलने जा रहे आजाद भारत पार्टी डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र आजाद के काफिले को प्रशासन ने रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते इको गार्डन से संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज़ाद भारत पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है। ये लोग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और सरकार की गलत नीतियों के चलते हमारे समाज में जो त्राही मची हुई है उस पर चर्चा करने के लिए बसपा नेतृत्व केंद्रीय कार्यालय पर ये लोग गए थे, जहां से इन लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन पहुंचा दिया गया है। इस समय आज़ाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं यहाँ मौजूद हैं, ये भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सी न्यूज़ का कि आपने हमारी बात रखी। हमको करीब 10 बजे यहाँ डिटेन किया गया। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों और मंडलों से साथी एकत्रित हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समकक्ष विचार के जो भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ हम लोग बैठें, वार्ता रखें, क्योंकि आज की हालात और परिस्थिति डू एंड डाई वाली है। लेकिन ये निरंकुश सरकार इस समय एक सूत्रीय कार्यक्रम कर रही है कि किसी भी तरह से दल और लोग संगठित ना हो पाएं। लोगों को किस तरह से घर के अंदर बंद रखा जाए, राजनीतिक दलों को एक दूसरे से मिलने के लिए कैसे रोका जाए और किसी भी प्रकार से हर वो कार्यक्रम किया जाए कि जिससे कि लोग संगठित ना हो पाएँ, दल आपस में संगठित ना हो पाएँ। इसी क्रम में हमारा एक प्रयास था। आज हमको समय मिला हुआ था, तो हालांकि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। वहाँ से भी इच्छा है मिलने की और हम लोगों को भी इच्छा है मिलने की, क्योंकि बसपा हम लोग की सबसे समकक्ष विचार की पार्टी है। और जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के समय में 2007 वाले समय में यदि वास्तविक, आज जिस पार्क में हम खड़े हुए हैं वास्तविक विकास है, हम लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। हम दलित पिछड़े समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, हम लगातार समाज में काम कर रहे हैं। जमीन पर जब हम जाते थे तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आज इतने बड़े बड़े पार्क मिल गए कि हम लोग हजारों, दसियों हजार की सभाएं कर सकते हैं। ये भी तो बहन जी की ही देन है जी, इसीलिए हम लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने बात पहुँचाई। अगर आपके माध्यम से हमारी बात समाज, जनता तक, लोगों तक पहुँचेगी तो हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे और जल्दी खबर पहुँचने की आएगी और मिलजुल के हम लोग एक अच्छी सरकार आने वाले समय में 2022 में बनाकर आप लोगों को देंगे। अध्यक्ष जी, जैसा कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, अब इस जैसा कि गठबंधन बनाने की मुहिम चल रही है और आपके विचारधाराओं से मिलते जुलते जितने भी संगठन हैं, दल हैं, पार्टियां हैं, सभी लोग एक मंच पे आना शुरू हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज जिस तरह आप लोगों के साथ व्यवहार किया गया है प्रशासन की ओर से, क्या लगता है कि आप लोग को संगठित न होने दिया जाए? जी बिल्कुल, पूरी तरह से सुबह से मशक्कत हो रही है। हम जबकि यहाँ से निकले, कुछ खाने पीने के लिए निकले तो पिकेट हमारे साथ लगा दी गई। हमारे और भी साथी निकले, उनके ऊपर पूरा वॉच है, सर्विलांस है और 10 बजे से हम लोगों को चारों तरफ से डिटेन करके रखा गया। फिलहाल आगामी 2022 की क्या रणनीति है? देखिए, हम चाहते हैं, जहाँ आपने गठबंधन का नाम लिया, गठबंधन में तो गांठ होती है, गांठ वाला कोई काम हम लोग करना नहीं चाहते हैं। मिलन विचारों का होता है, तो हमारे समकक्ष जो भी राजनीतिक दल हमारे विचारों से मिलते जुलते हैं, हम लोग उनके साथ बैठेंगे और मिलजुल कर काम करने की नीति और रणनीति बनाएंगे। और ये हम विश्वास दिलाते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, गलत कार्य कर रही है। लोगों को मिलने जुलने से अगर रोक रही है तो वाकई में लोकतंत्र में बहुत गलत कार्य है। ये तो कभी हिटलर के समय में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, तुगलक के समय में पढ़ा हुआ है। ऐसा हमने नहीं देखा आज तक कहीं कि राजनीतिक दलों को आपस में मिलने से रोक दिया जाए। इसका मतलब सरकार बहुत भयभीत है। उसको मालूम है कि यदि ईवीएम मशीन नहीं होगी तो उनसे मिलने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। ये उनकी वास्तविक स्थिति है। यदि ईवीएम मशीन से चुनाव ना हो, वोटिंग मशीन से चुनाव ना हो, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय है, उसके आगे सारे मुद्दे गौण हैं, क्योंकि हमारी बात जब सदन के अंदर तो तब पहुंचेगी जब लोकतंत्र में हम चुनकर जाएंगे। लोकतंत्र में चुनकर ना जा पाए, इसके लिए ईवीएम मशीन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दोष है। कहीं कहीं अगर इस मिलन का जो कार्यक्रम विभिन्न दलों से आप लोगों का है, अगर ये कामयाब नहीं होता है तो क्या आज़ाद भारत पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जी निश्चित रूप से हम लोग तो लड़ने के लिए निकले हुए हैं और मिलन भी कामयाब होगा। इच्छा हमारी अकेले की नहीं है, वहाँ से भी उतनी इच्छा है। कुछ प्रयास हम करेंगे, कुछ प्रयास वो करेंगे,
क्योंकि देखिए हम लोग जैसा कि आज इतनी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में आप लोग लखनऊ की सरजमी पे आए हैं, विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए हैं, तो कहीं न कहीं एक पिछड़े और दलितों में आपकी पार्टी का एक वजूद दिखाई दे रहा है। अब केवल पिछड़े और दलितों की बात नहीं है, आप लगातार देख रहे हैं कि ब्राह्मण भी त्राहिमाम कर रहा है। आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की सभाओं को देखेंगे तो उसमें खुलकर ब्राह्मण कह रहा है कि हाँ, उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। जो कभी दलित चिल्लाता था कि हमारे ऊपर केस लाद दिए गए, आज ब्राह्मण चिल्ला रहा था। तो अब लड़ाई केवल दलित और पिछड़े की नहीं, अब लड़ाई प्रदेश और देश की है, और राष्ट्रवाद और देशभक्ति की नई परिभाषा, वास्तविक परिभाषा हम लोग लेकर चलते हैं। उस पर लगातार काम करते हैं कि गरीबों की सेवा करना, मजदूरों किसानों की सेवा करना, उनसे मिलना, उनके जरूरी मुद्दे को सॉल्व करना, ये आपकी वास्तविक राष्ट्रभक्ति है, और इनकी झूठी राष्ट्रभक्ति के आगे ये रोक नहीं पाएंगे। फिलहाल आज़ाद भारत पार्टी के लोगों को जिस तरह आज गिरफ्तार किया गया है, इनके मुहिम को रोका गया है, ये वाकई इसकी ये लोग निंदा यहाँ कर रहे हैं। इको गार्डन में गिरफ्तार करके लाए गए हैं, फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं, और आने वाले समय में इसका भी जवाब बीजेपी सरकार को देने के लिए लोग तैयार हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।